नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल पे आपके लिए लाए हैं कुछ बातें हम शेयर करेंगे आपस में। वो हैं डिप्रेशन से संबंधित कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है और डिप्रेशन से हम कैसे बचें। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं संसार में जैसे जैसे हमारा जीवन यापन, हमारी लाइफ स्टाइल अधिकांशतः मशीनों के गिरफ्त में आती जा रही है, मशीनों पर निर्भर होती जा रही है। उसी के साथ ही साथ हम हमारा समाज काफ़ी हद तक मानसिक संतुलन खोने लगा है। ये जब हम अपने जीवन के उच्च स्तर पर होते हैं और उस जगह पर हमें कोई भी नकारात्मकता, कोई भी हार, कोई भी दबाव अगर पड़ता है और वो हमारी अगर ईगो पर प्रहार करता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के इतने बड़े सितारे श्री राजपूत जी ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया। तो हमें भी लगा कि कुछ बातें हम भी अपने चैनल पर आपस में शेयर करें, जिससे हम सोच सकें कि डिप्रेशन से कैसे निकलें। कोई हमारे दोस्त, कोई आसपास जानकार हों, अनजाने हों, अगर इस परिस्थिति से गुजर रहे हों तो हम उनको भी इस परिस्थिति से उबारने में उनकी मदद कर सकें। फिल्म इंडस्ट्रीज में तो देखिए, गुरुदत्त जी इतने दशकों बीत चुके, वो डिप्रेशन में आ गए थे, आत्महत्या करी। कुछ वर्ष पूर्व एक होनहार अदाकारा, होनहार फिल्म एक्ट्रेस जिया खान ने भी डिप्रेशन में आकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अब श्री राजपूत का, इससे पूरा देश हिल गया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। वहाँ आने लगा कि भाई भतीजावाद है, लोग एक दूसरे का पैर खींचते हैं। ऐसा नहीं है। ये बातें तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको मिलेंगी। जब हम कोई तरक्की करते हैं तो उस तरक्की को पाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हम खुद खुश नसीब होते हैं कि उस मुकाम को पा लेते हैं। जो नहीं पा पाते वो तो टांग खींचेंगे ही भाई। तो इसमें डिप्रेशन कैसा। श्री राजपूत जी की कई फिल्में बहुत अच्छी चली, लेकिन कुछ फिल्में शुरू होने वाली थी लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई, बंद हो गई। कई फिल्मों की फिल्म एक्ट्रेसेस वो फिल्में छोड़कर दूसरी फिल्में करने लगी। तो वही इसमें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। अगर हमें अपने गुण, अपनी मेहनत पर विश्वास है तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, यही कहना है, अगर हम डिप्रेशन में आकर गलत कदम उठाते हैं, जो जीवन मिला है ईश्वर से उसको अपने हाथों से नष्ट करते हैं, तो इससे बड़ा पाप नहीं है। हम प्राचीन भारत की संस्कृति देखते हैं तो हमारे भारत में डिप्रेशन में कभी समाज नहीं रहा। इतनी शिक्षा की कमी थी, अनपढ़ लोग थे, 100 में से 90 अनपढ़ थे बेचारे कोई, लेकिन वो पढ़े लिखे से ज़्यादा दिमागदार थे, ज़्यादा बुद्धिजीवी होते थे। हमारे यहाँ कबीर दास जी के इतने आध्यात्मिक दोहे हैं, रहीम दास जी के हैं। कबीर दास जी देखिए, छोटा काम करते थे, मजदूर पेशा आदमी थे, लेकिन इतने बड़े बड़े दोहे लिखते थे। तो हमारे यहाँ तो यही रहा है कि कहानियों के द्वारा शिक्षा देकर मस्तिष्क की शक्ति को इतना ऊंचा उठाए रखें कि हम डिप्रेशन में ना रहें। वो है ना, जैसे वसुधैव कुटुम्बकम, तो हमारे यहाँ वही बात अपनाई जाती थी। एक पूरा समाज एक साथ रहता था, पूरा कुटुंब, पूरा परिवार एक साथ रहता था, एक दूसरे की मदद करते थे, तो कभी हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। लेकिन अब जैसे जैसे विकास हुआ है, परिवार छोटे छोटे होने लगे, न्यूक्लियस फैमिली हो गई, माता पिता और बच्चे। तो आज के इस दौर में
हमें अकेलेपन होता है, कुछ परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन बताने वाला कोई नहीं रहता, तो हम डिप्रेशन में आने लगते हैं। अब अगर आप एलोपैथी में जाएं तो डोपामाइन का स्तर बढ़ाने के लिए डोपामाइन के इंजेक्शन लगा देते हैं। कुछ समय तक हमें लगता है बहुत अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा महसूस होता है, लेकिन उसका असर कम होते ही फिर हम गहरे अवसाद में डूब जाते हैं। इसका हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा इलाज है डिप्रेशन में बाहर निकलने का। नंबर एक तो है आलाप। हम आलाप लंबा गाएं, अर्थात गाएं। हम छोटे बच्चों को देखते हैं, 1 साल से बच्चे गोदी में हम झुलाते रहते हैं तो वो भी करते रहते हैं तो वो भी देखिए आलाप लेते हैं, पूरा शरीर झंझना जाता है और डिप्रेशन में नहीं होते। नंबर 2 है फिजिकल एक्सरसाइज। अब अगर हम कसरत करते हैं, पश्चिमी सभ्यता से जैसी कसरत करते हैं उससे हमारा शरीर थकता है, माइंड नहीं थकता। लेकिन कसरत हमें क्या करनी है? योगा। हमारे पास तो हमारे पुरखों की इतनी बड़ी देन है, योगा और ध्यान। अगर हम बहुत ज़्यादा नहीं 10-10 मिनट भी रोज़ कर लें तो कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे और दूसरे लोगों को डिप्रेशन में से निकालेंगे। तो यही है दोस्तों, जिंदगी मिली है उसको जियो। यह सोचो कि ईश्वर तो साथ है, अगर कोई साथ नहीं है। कहा भी है कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, और अगर ये कुछ भी नहीं है तो ये मेरे देव तुम तो मेरे शान हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। कि तुम ही देव मेरे साथ हो। तो दोस्तों इतना ही कहना है इस छोटी सी वीडियो में। जियो। डिप्रेशन में आते हो तो यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस हैं, उनको देखो। जब कुछ भी नहीं बचा फिर भी सब कुछ है। प्रकृति का हम सब कुछ लूट लेते हैं लेकिन प्रकृति फिर बनाने लगती है। ईश्वर का वास हमारे शरीर में है। वो कहते हैं ना, ईशावश्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिदा माँ हृदय कस्य सुधनम। अर्थात ईश्वर के बसने योग्य क्या है? इस कण कण का, हर एक कण का ईश्वरीय रूप है। प्रत्येक भौतिक वस्तु के कण कण में ईश्वर है, अच्छी हो चाहे बुरी। तो हम उन सबको भोगें, लेकिन उसको भोगें जो उसमें ईश्वरीय गुण है, और ये धन तो किसी का रहा नहीं। तो दोस्तों आशा है भारतीय होते हुए तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। अपने को, जिंदगी को आनंद लेने के योग्य बनाइए और खुशी खुशी जीवन बिताइए, दूसरों की मदद कीजिए। ईश्वर आपके साथ है। इसी के साथ दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।